नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अब तक हम यही जानते थे और यही मानते थे कि यह शख्स कट्टर हिंदुत्ववाद का हिमायती है, मुसलमानों से नफरत करना इसकी फितरत है। हम यही जानते थे कि यह शख्स संविधान विरोधी है क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देखता है, अपने प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र के नारे बुलंद करता है। अब तक हम यही जानते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन अनाप शनाप और नफरती बयान देता है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलवाने की हसरत रखता है, वकालत करता है, महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को मोक्ष मिलने की बातें करता है। जो महाकुंभ नहाने नहीं गए उन्हें यह शख्स देशद्रोही घोषित कर देता है। हम यह भी जानते थे कि शख्स तमाम तरह के असाध्य रोगों का उपचार करने का अंधविश्वास फैलाता है, धर्मभीरू जनता की भीड़ में यह लोगों की पर्ची निकालने के नाम पर तरह तरह के पाखंड करता है। लेकिन यह सब करके इसने इतना बड़ा धार्मिक साम्राज्य बना लिया है कि इसके भक्तों और समर्थकों की संख्या आज लाखों में है। लिहाजा कई पार्टियों के नेता इसके दरबार में चक्कर लगाते हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता 28 साल के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं। इनके सामने जमीन पर बैठकर या झुककर इनका कृपा पात्र बने रहने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अब तक हम यही जानते थे। देश को कल पहली बार पता चला कि 74 साल के पीएम नरेंद्र मोदी जो अब 75 साल के होने वाले हैं, 28 साल के धीरेन्द्र शास्त्री जो अब 29 साल के होने वाले हैं, मोदी धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई लगते हैं। कहें तो धीरेन्द्र शास्त्री से 2.5 गुनी उम्र के नरेंद्र मोदी धीरेन्द्र शास्त्री के बड़े भाई हैं या धीरेन्द्र शास्त्री उनके छोटे भाई। एक कल पहली बार पता चला। कैसे? नरेंद्र मोदी कल छतरपुर में थे जहां बागेश्वर धाम है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर अस्पताल बनाने की शुरुआत की है। उसका कहें शिलान्यास या उसकी शुरुआत के लिए जो एक तैयारी थी, उस तैयारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे। पहले तो कैंसर अस्पताल बनाने की अगर परिकल्पना की है तो उसके लिए तारीफ करूंगा। अच्छी बात है कि ऐसे बाबा, संत, महंत जो करोड़ों का चंदा लेते हैं या करोड़ों उनके भक्त समर्थक उन्हें देते हैं या उन्हें करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है या उनके ट्रस्ट में बहुत पैसे आते हैं या जिस भी तरह से धर्मार्थ कार्य के लिए बहुत सारे लोग उन्हें पैसे देते होंगे, ऐसे जो भी संत, महंत, बाबा, महामंडलेश्वर अगर कोई चैरिटेबल ऐसा काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि वो जनता का उससे भला होता है। लेकिन सवाल उनके आचरण का, सवाल उनकी प्रवृत्ति का, सवाल उनकी फितरत का। धीरेन्द्र शास्त्री की फितरत उनके बयानों में बीते 3-4 सालों में 50 बार झलकी है और वो नफरती फितरत है। और जो मैंने अपनी भूमिका में बताया वो फितरत उनके बयानों में उसके सबूत मिलते हैं। लेकिन मोदी का जाना, पीएम का जाना, कैंसर अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी का जाना, छोटा भाई कहकर संबोधित करना, एक तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के अब तक कहे गए वक्तव्यों को इंडोर्स करना है, धीरेन्द्र शास्त्री की फितरत को इंडोर्स करना है, धीरेन्द्र शास्त्री की संविधान विरोधी बातों को इंडोर्स करना है और धीरेन्द्र शास्त्री जो विवादित बयान देता रहा है उसको भी इंडोर्स करना है। अगर उसके मंच पर जाते हैं और उसको अगर आप छोटा भाई की तरह बताते हैं और उसके बाद वहां तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज उस मंच पर अगर बैठे होते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां थे। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने? मोदी जी ने कहा, जरा गौर से सुनिए। और क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्या धीरेन्द्र शास्त्री पहले कहते रहे, इसी वीडियो में आगे वो भी सुनिए। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस माहौल में धीरेन्द्र शास्त्री, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री, इस माहौल में, किस माहौल में?
वो माहौल जो बीते 10.5 सालों में बीजेपी ने बनाया, वो माहौल जो देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई करने का माहौल है, वो माहौल जो धर्मांधता को चरम की तरफ ले जाने का माहौल है, वो माहौल जो सनातनी आस्था के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर देश में एक तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स करने का माहौल है, वो माहौल जिस माहौल में जो भी बीजेपी से नाइत्तेफाकी रखता हो या बीजेपी के समर्थकों की धर्मांधता वाली राजनीति से नाइत्तेफाकी रखता हो या विरोध करता हो, उन्हें देशद्रोही, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और न जाने क्या क्या कहने का माहौल है। वो माहौल जिसमें हर तरह के धार्मिक अनुष्ठान और उपक्रम का सियासी फायदा लेने की कोशिशें हो, और वो सियासी फायदा इस कदर कि जो भी आपके विरोधी हैं सबको उस धार्मिक अनुष्ठान के खिलाफ खड़ा कर दें, चाहे महाकुंभ का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी, और किसी भी ढंग से सत्ता में हासिल करने के लिए वोट बैंक की तरह हिंदुओं का इस्तेमाल करें, वो माहौल। और उस माहौल में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, उस माहौल में हेट स्पीच देने वाले लोग, उस माहौल में नफरती बातें करने वाले लोग, और सबसे बड़ी बात, उस माहौल में देश की बड़ी आबादी को टारगेट करने वाले लोग, इस माहौल में ऐसे लोगों का एक दौर है सत्ता से प्रॉक्सिमिटी का, सत्ता से संरक्षण करने। मोदी जी कह रहे कि हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र इस माहौल में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एकता के मंत्र को लेकर जागरूक कर रहे हैं। क्या है एकता का मंत्र? एकता का मंत्र मतलब होता है 140-45 करोड़ की आबादी में हिंदुओं को किनारे करो, मुसलमानों को दूसरी तरफ करो, हिंदुओं को एकजुट करो, वैसे 80-20 के नारे जैसे योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। हिंदू राष्ट्र की वकालत करो, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की वकालत करो, और इस तरह से करके एकता को खंडित करो। एकता का मतलब होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी इस देश के नागरिक हैं, जिन्हें संविधान समान अधिकार देता है, धार्मिक आधार पर उसके मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार में कटौती नहीं होती है। उसके आधार पर तय नहीं होगा कि ये हिंदू है, इसको संविधान ने ज्यादा अधिकार दिया, ये मुस्लिम है, उनके कुछ अधिकारों में कटौती हो गई। एकता का मतलब ये होता है। लेकिन जो शख्स, जो धीरेन्द्र शास्त्री कट्टर हिंदुत्व की बातें करता है, मुस्लिम विरोधी बातें करता है, वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए एकता का मंत्र लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है, और इसलिए मोदी जी का छोटा भाई हो गया। और जब छोटा भाई हो गया तो हम क्यों न कहें कि इसका मतलब क्या मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी धीरेन्द्र शास्त्री के कहे गए वक्तव्यों से, धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों से, धीरेन्द्र शास्त्री की मुहिम से और धीरेन्द्र शास्त्री के नफरती एजेंडे से मोदी जी सहमत हैं। हालांकि वो नफरती एजेंडा धीरेन्द्र शास्त्री वही बढ़ाता है, वही बोलता है जो बीजेपी के बहुत सारे नेता कहते रहते हैं। लेकिन जब मामला बहुत गंभीर होता है तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किसी को फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला भी झाड़ा जाता है। क्यों फ्रिंज एलिमेंट है? तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या है, और धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह की एकता की बात करते रहे, और एकता का मतलब क्या हिंदुत्व के नाम पर, कट्टर हिंदुत्व के नाम पर, या हिंदुओं के भीतर कट्टरता का जहर या कट्टरता का एलिमेंट पैवस्त करके उन्हें एक ऐसे माहौल में ध्रुवीकरण करना, क्या ये एकता है? ऐसे बयान बहुत सारे धीरेन्द्र शास्त्री के। जैसे एक बयान है, या इसको सुनिए, पहली लाइन गौर से। उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये शख्स कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के नारे का इस्तेमाल करके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। कहाँ सुभाष चंद्र बोस, कहाँ सुभाष चंद्र बोस नेताजी का वो नारा, अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के दीवाने की तरह लड़ते हुए सुभाष चंद्र बोस, और कहाँ एक नफरती एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री जो मुझे कहता है, तुम जो लोगों को कहता है, जो तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा या हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है जब तक ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना, हिंदू राष्ट्र का सपना संविधान के बुनियाद और संविधान की आत्मा के खिलाफ है। कभी संविधान की आत्मा ऐसी किसी परिकल्पना को, संविधान की आत्मा जख्मी होती है जब ऐसी बातें करते हैं लोग। लेकिन हिंदू राष्ट्र के ये पैरोकार हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने के पैरोकारों में धीरेन्द्र शास्त्री अकेले नहीं हैं, मोदी की पार्टी के बहुत सारे नेता भी हैं,
बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस और जितने इनके आनुषंगिक संगठन हैं, उनके बहुत सारे नेता, यही उनका सपना है और उनके सपनों को आवाज देने के लिए ऐसे लोग हैं और मंच पर जाकर इन्हें छोटा भाई कहने के लिए प्रधानमंत्री हैं, जो संविधान को सिर माथे लगाते हैं। जब नई संसद की इमारत का जब उद्घाटन होता है तब, बुनियाद पड़ती है तब, शिलान्यास होता है तब, या किसी और मौके पर माथे पर संविधान को लगाए प्रधानमंत्री मोदी, संविधान की बार बार दुहाई देते प्रधानमंत्री मोदी और संविधान विरोधी बात करता हुआ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और इन्हें धीरेन्द्र शास्त्री को छोटे भाई बताते प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे एक बयान नहीं है, बहुत सारे बयान हैं। महाकुंभ को लेकर अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था? महाकुंभ को लेकर कहा था हर किसी को महाकुंभ आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। मतलब महाकुंभ जो नहीं गया देशद्रोही। अगर बीजेपी के ही दावे से, योगी आदित्यनाथ के ही दावे से देखें तो शायद आज मुझे लगता है कहीं विज्ञापन छपा है, जरा वहाँ से अखबार लाइए, कोई भी 2-3 अखबार लाइए, विज्ञापन छपा है महाकुंभ का, अंदर विज्ञापन लाइए, इधर लाइए, वो अखबार लाइए भाई साहब। महाकुंभ का जो विज्ञापन आज छपा है, जिसमें मैंने कहीं देखा है कि लगभग 60 करोड़ लोगों ने, यह दावा किया गया आज किसी अखबार में कि लगभग 60 करोड़ लोगों ने महाकुंभ का स्नान किया। आज ये विज्ञापन है, लाइए, ये विज्ञापन है आज, जिसमें दावा किया गया कीर्तिमानों का महाकुंभ, 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र संगम में आस्था की डुबकी। ये आज अखबार दैनिक जागरण में पूरे पन्ने का अखबार है। ये दावा, हालांकि किसी को नहीं पता कि ये आंकड़े हर रोज किस तरह से निकल रहे थे कि आज 2 करोड़, आज 5 करोड़, आज 6 करोड़, एकदम एक एक आदमी की गिनती कैसे हो रही थी। लेकिन चलिए दावा मान ही लेते हैं, 62 करोड़। देश में हिंदुओं की आबादी कितनी है? 80% आबादी हिंदुओं की है, 100 करोड़ से ज़्यादा होगी। अब 62 करोड़ जो गए और जो बाकी नहीं गए, 40 करोड़ से ज़्यादा, 45-50 करोड़ जो भी मान लें, वो क्या थे? वो क्या देशद्रोही हैं? जो नहीं गए क्या वो देश विरोधी हैं? वो सनातन विरोधी हैं? वो हिंदू नहीं हैं? क्या है? लेकिन ये बाबा इस तरह की बात करता है। न सिर्फ ये, बल्कि जब मौतें हो गई महाकुंभ में, भगदड़ में मौतों में 30 लोग मरे पहली बार सरकार की तरफ से, 16-17 घंटे बाद कहा गया, और उसके बाद कई दिनों बाद, कई हफ्तों बाद अभी योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में 37 की बात कबूली। हालांकि 67 मरे, 77 मरे, 87 मरे, इसको लेकर आज भी विवाद है। लेकिन उन मौतों के बाद, भीड़ के पैरों तले कुचले जाने के बाद, बुजुर्ग महिलाओं की मौतों के बाद, ये बाबा क्या कह रहा था, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहा था, इस पर भी विवाद भी हुआ, इनकी लानत मलामत व्यवस्था के बिना मर रहे, व्यवस्था के बिना मर रहे, कुछ हार्ट रहे, कुछ पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन फिर से सुनाता हूं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोले, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। देखिए, अब ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा था कि जो इस तरह से गंगा के किनारे मरेगा वो मरेगा नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। अब मोक्ष प्राप्त ऐसे होता है क्या? शंकराचार्य से लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा फिर आप भी मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप अगर ये भीड़ से कुचला जाना, अगर उस तरह से मरना, चीख पुकार के साथ रौंदे जाने के बाद अगर वो मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप भी दुआ कीजिए ऊपर वाले से, भगवान से आप भी प्रार्थना कीजिए कि आपको भी ऐसा मोक्ष मिले। तो इस तरह के बयान दे रहे थे। इस पर भी बहुत सारे लोगों को एतराज़ था कि जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। जिनकी मौतें हुई, जिनके परिजनों की मौतें हुई, जो अपने परिजनों की लाशें तलाश रहे थे, ऐसे जो अपने लापता परिजनों की तलाश कर रहे थे रोते बिलखते, उन सब के लिए ये कहना कि जिनकी मौतें वहाँ भीड़ की भगदड़ में कुचल कर हुई, कुचल कर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, ये भी इस तरह का बयान है। और बयानों की इसकी लंबी हिंदुओं को मंजिल तभी मिलेगी, ये भी एक बयान है। देखिए, और हिंदू देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू बनकर के सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। हिंदुओं को मंजिल तब प्राप्त हो, हिंदुओं को मंजिल तभी मिलेगी जब 1 करोड़ हिंदू कट्टर बनकर सड़कों पर खड़े हो जाएंगे। कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू का क्या मतलब है ये आप समझ सकते हैं। और कोई भी कट्टरता आदमी को, इंसान को उसकी इंसानियत से दूर करती है। कोई भी इंसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जैसे वो कट्टर बना, जैसे वो धर्मांध बना, जैसे वो धर्मांधता की चरम की तरफ बढ़कर कट्टर बना, बस उसकी इंसानियत के कुछ हिस्से उसके जिस्म से, उसके मन से, उसके दिल और दिमाग से अलग हो जाते हैं।
क्योंकि कट्टरता एक इंसान को मुकम्मल इंसान नहीं रहने देता है, उसकी इंसानियत छीन लेता है। ये धीरेन्द्र शास्त्री यही कह रहा है, कट्टर बनो। कट्टर बनो मतलब एक धर्म विशेष से नफरत करो, एक धर्म विशेष के लोगों से नफरत करो। यह है कट्टरता, और किसी भी किस्म की कट्टरता की वकालत नहीं की जा सकती। ये धीरेन्द्र शास्त्री एक बयान कुछ दिन पहले का है, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले, बहुत विवादित हुआ था कि हम बुलडोजर खरीदेंगे और बुलडोजर चलाएंगे। और उस वक्त भी टारगेट पे मुस्लिम थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाए गए थे मुसलमानों के घरों पर टारगेटेड ढंग से, ये कहते हुए कि ये सब पत्थरबाज हैं। हालांकि कई ऐसे मामले बाद में आए कि वो जो जिनके घरों पर बुलडोजर चलाकर उनके घरों को बुलडोज करा दिया गया, उनमें से कुछ लोगों का एक्विटल हो गया, वो दोषी साबित नहीं हो पाए, वो दोषमुक्त हो गए अदालत से। लेकिन ये शास्त्री तब कहा था, इसने कहा था कि बुलडोजर खरीदना होगा हिंदुओं का, भक्तों को हथियार उठाने और एक हो जाने की बात कह रहे थे। ये वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने इस तरह की वकालत की थी। तो ये तो धीरेन्द्र शास्त्री का अतीत। जब एक दौर चला था पिछले साल, हिंदू मुसलमान की पहचान करो सावन के महीने में, योगी आदित्यनाथ ने फरमान दे दिया था, जिस फरमान पर बहुत बवाल हुआ था कि सावन में जो यात्री होते, कांवड़ यात्री के मार्ग में पड़ने वाले दुकान जितने हैं, उस दुकान पर लिखा जाए कि ये रंजन की दुकान है कि रहमान का, ये सुलेमान की दुकान है या संजय का, क्योंकि उन्हें चिन्हित करना था कि ये मुसलमानों की दुकान है। उस समय बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, मैंने भी वीडियो बनाया था, तब भी ये वकालत कर रहा था कि अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि पता चले कि राम वाले कौन हैं और रहमान वाले कौन हैं। दरअसल इन्हें रहमान से ही दिक्कत है, दरअसल इन्हें रहमान नाम वाले लोगों से समस्या है। ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है। तो इसके बयानों की लंबी श्रृंखला है, उन श्रृंखला पर हम लोग कई बार बीच बीच में बात करते रहे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री को इंडोर्स कर दिया है, धीरेन्द्र शास्त्री को मान्यता दे दी है उनके मंच पर जाकर, ये कहकर कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई की तरह। अब सोचिए, जब सत्ता के शीर्ष पर देश का सबसे ताकतवर सत्ताधीश अगर किसी के साथ खड़ा होकर कहे कि मेरे छोटे भाई की तरह है, तो उसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाती है। धार्मिक ताकत तो पहले ही है, धर्म भीरू जनता तो पहले उन्हें भगवान माने बैठी है, लेकिन सिस्टम, सरकारी सिस्टम, पूरा महकमा, पूरा अमला प्रधानमंत्री के इस इंडोर्समेंट के बाद किस तरह से इनके सामने सजदे करेगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात, संविधान विरोधी बात करने वाला आदमी, एकता विरोधी बात करने वाला आदमी, भारत की मूल आत्मा पर चोट करने वाला आदमी प्रधानमंत्री का छोटा भाई लगता है। क्योंकि बीजेपी और संघ के नैरेटिव के मुताबिक, बीजेपी और संघ के एजेंडे के मुताबिक, बीजेपी और संघ की सोच के मुताबिक वो बातें करता है। बहुत सारी वो बातें जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग नहीं करते हैं, वो बात वो करता है, अप्रत्यक्ष रूप से मदद ही करता है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। उम्मीद करेंगे कि अच्छा कैंसर अस्पताल बने, गरीबों का इलाज हो, और इस तरह का कोई भी काम, मैंने शुरू में भी कहा कि कोई भी काम अगर कोई भी धर्मार्थ ट्रस्ट करता है, कोई साधु संत महात्मा फकीर महामंडलेश्वर करता है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन उसकी प्रवृत्ति पर जरूर बात की जानी चाहिए। फिलहाल नमस्कार।